डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के जुलाई 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। राशिफल कहाँ से देखें? यदि आपको अपना लग्न पता है, आपका मीन लग्न है, तो आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा यदि आपको अपना लग्न नहीं पता, आपकी राशि चंद्र राशि मीन है, तो वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म हो कि आपका नाम आपकी राशि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर पड़ा है। संपूर्ण राशिफल होता है ये आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ, फाइनेंस, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से इस महीने की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं मीन यानी कि पाइसेस के जुलाई 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में रहेंगे बृहस्पति। बृहस्पति खुद लग्न के स्वामी हैं। उनका लग्न में होना अपने आप में बता रहा है कि ये शुभ समय है। राजयोग बना रहे हैं दो। एक तो लग्न के स्वामी लग्न में है, ऊपर से वह 10वें घर के भी स्वामी हैं, तो शुभता में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। बृहस्पति का लग्न में होना कई दोषों का अंत करता है। कई बार बता चुका हूं मैं, शुक्र और बृहस्पति यदि लग्न में है, इनमें से कोई एक भी, तो कई दोषों का अंत होता है। बुध यदि किसी शुभ ग्रह के साथ या अकेले हैं तो भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस समय कई जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी दूर हो रही होंगी और आगे भी होती रहेंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि 12 तारीख तक शनि 12वें में रहेंगे, वक्री हैं, और दूसरे भाव में रहेंगे मंगल और राहु। तो ये पाप कर्तरी योग आ रहा है, क्योंकि लग्न और लग्न के स्वामी दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे। तो इसका साफ मतलब है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। सेहत कई चीज़ों में बाधा डालेगी। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल भी इतना बिगड़ गया हो कि आप चीज़ों को सामान्य रूप से करने में असमर्थ हो रहे हो। तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, सेहत पर ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस समय आपको अपनी सेहत की देखरेख करनी है। और किसी ग्रह का लग्न पर ना ही दृष्टि रहेगी, ना ही लग्न में आएंगे। लेकिन 12 तारीख के बाद जब शनि महाराज वापस गिर जाएंगे मकर में, तो उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पे। शनि महाराज आपके लिए अच्छे बुरे दोनों फल देते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि 11th हाउस, और 12वें घर के भी स्वामी हैं। खर्चा भी कराते हैं, लॉसेस भी कराते हैं, लेकिन लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते आपको लाभ भी देते हैं। अब वापस जा रहे हैं 11th हाउस में, मकर में, वहाँ पे 2.5 साल बिता के आ चुके हैं। अब जो लाभ आपको नहीं दे पाए थे पिछले 2.5 सालों में, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे, तो वो लाभ आपको शनि महाराज देना शुरू कर देंगे। 12 तारीख के बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में, कुछ बहुत ही इनकम के हिसाब से, या फिर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही थी, कोई काम बहुत समय से रुका हुआ था, इन सब संबंधों में आप देखेंगे कि 12 तारीख के आसपास कुछ बहुत ही सकारात्मक आपके जीवन में होगा। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं, वो हंस नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, अगले साल तक बना के रखेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि मीन लग्न, मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है, उपयोग कीजिएगा। डाम नाम का नाभस योग बन रहा है, जिस तरह से आपके लिए बन रहा है। ये जो समय है, ये है अपने आध्यात्मिक साइड को और जगाने का, शास्त्रीय ज्ञान को और बढ़ाने का, और कुछ नया सीखने का। मृदंग योग बनेगा, ये भी पैसे के लिए अच्छा है। कल्पद्रुम योग जिस तरह से आपका बन रहा है, कोई कानूनी कार्य अटक रहा था, वो इस महीने गति पकड़ सकता है। शनि 12 तारीख तक विपरीत राजयोग बना के रहेंगे, तो ये भी बता रहा है कि महीने की शुरुआत में ही कुछ ना कुछ कार्य जो आपके बहुत समय से अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। तो महीना तो अच्छा दिख रहा है, लाभ उठाना है आपको। महीने के शुरुआत में कुछ कन्फ्यूजन सा माहौल रह सकता है, शायद बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी जो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये महीने में 2-3 बार होगा, सिर्फ महीने की शुरुआत में नहीं, ओवरऑल महीने में ये 2-3 बार होगा। आपको धैर्य बना के रखना है,
अपने संबंधों पर ध्यान देना है, ना केवल लव एंड रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे, दोस्त हैं आपके, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से दूरी आ सकती है आपके व्यवहार के कारण। हर चीज़ पर कंट्रोल रहेगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी बन सकते हैं, वो प्रॉब्लम होगी। कंट्रोल रखिए, ओवर कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक होगा। जो भी है, जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा इस महीने, प्रोग्रेस होगी, गति पकड़ेगा जीवन। इस महीने आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कोई ऐसी यात्रा जो बहुत समय से करना चाह रहे थे, धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई लेजर के लिए कोई ट्रिप हो सकती है कि हाँ भाई घूमने जाना है, रिलैक्सेशन के लिए जाना है, नहीं जा पा रहे थे, तो ये सारे कार्य आपके इस महीने में होते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड रहेंगे। आपको मोटिवेशन ढूंढने की कहीं से ज़रूरत नहीं होगी, अपने अंदर ही काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, उनका ध्यान रखिएगा। एक, अपने ऊपर फालतू की एक्सपेक्टेशंस मत डालिएगा, वो यदि आपने किया तो आपके खिलाफ ही जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी बहुत खराब हो जाएगी, तो इसीलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसमें आपको किसी बड़े से राय मशवरा करके, या किसी भी व्यक्ति से जिस पे आप भरोसा करते हैं या जिसको उस संदर्भ में नॉलेज है, उनसे बातचीत करके ही आपको वो निर्णय लेना है। ओवर थिंकिंग इस महीने बहुत करेंगे, और वो ओवर थिंकिंग भी आपको तंग करेगी, स्पेशली 12 तारीख के बाद ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शनि लग्न पर दृष्टि डालना शुरू कर देंगे, तो वहाँ से ओवर थिंकिंग थोड़ी बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, वो आपको थोड़ा परेशान ही करेगी। तो ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है ये महीना। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें जल्दबाजी बहुत रहेगी, बहुत सारे परिवर्तन अचानक से आएंगे, उनको हैंडल करने की क्षमता रखिएगा। महीने का जो बीच का भाग है 1 से 10 तारीख, यहाँ पे शुभता बढ़ेगी आपके जीवन में। जो भी नकारात्मकता चल रही थी वो इस समय में अंत होगी, ईश्वर की भी कृपा मिलेगी और आपके खुद के प्रयासों के कारण भी ये होगा। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे कुछ नया होगा आपके जीवन में जो अब से पहले नहीं हुआ था। हो सकता है आपकी दशा अंतर्दशा यदि बहुत अच्छी चल रही है तो कुछ ऐसा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है जो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो, लाइफ चेंजिंग मोमेंट कोई आपका महीने के अंत में आ सकता है। तो ओवरऑल महीना जैसे मैंने कहा अच्छा दिख रहा है। जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना अच्छा ही है, क्योंकि 10वें स्थान को देखा जाता है। 10वें स्थान के स्वामी रहेंगे लग्न में, जो कि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति ही हैं। तो ओवरऑल तो अच्छा समय रहेगा। सूर्य की दृष्टि रहेगी, सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो कंट्रोल तो रहेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य दिग्बल पूरा लूज कर चुके हैं आपकी कुंडली में, तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। इसके साथ ही क्योंकि करियर के लिए 2, 6, 10 इन तीनों भावों को भी देखा जाता है, अर्थ त्रिकोण है ये, वहाँ पर मंगल और राहु का होना साफ बता रहा है कि पैसे के हिसाब से इस महीने करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। शुक्र आ जाएंगे 13 तारीख को आपके 4थे भाव में। ये अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ से देखिए आपके 10वें घर को देखेंगे। शुक्र आपके लिए 8वें घर और तीसरे घर के स्वामी हैं। कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं अपने करियर में, तो 13 तारीख के बाद वो चेंजेस आ सकते हैं। बुध महीने की शुरुआत में ही 2 तारीख को ही आ जाएंगे और वो भी 4थे घर में आएंगे, तो वहाँ पे भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। तो ये भी आपके लिए करियर में बहुत सकारात्मक रहेगा। यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, एजुकेशन से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। धोखा मिल सकता है आपको इस महीने, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करना। अपने कार्य क्षेत्र पे काम का बर्डन ज़्यादा रहेगा, यात्रा भी करनी पड़ सकती है अपने करियर को लेकर। हो सकता है आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कहीं जाना पड़े, कुछ काम के लिए आपको कहीं जाना पड़े। प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अपने करियर के बारे में और नॉलेज गेन करेंगे, अपने स्किल्स के बारे में और नॉलेज गेन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने कहा, प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अब तक प्लानिंग नहीं करते आ रहे तो उसका जो खामियाजा है आपको इस महीने भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसके साथ ही कुछ चीज़ों को आप डिले करेंगे और वो भी आपके कार्य क्षेत्र पे एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और कहीं कहीं पर कलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार ना होने के कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती है, लेकिन हो सकता है कुछ कलीग्स से आपके संबंध थोड़े बिगड़ गए हों,
वो कलीग्स भी आपके लिए कुछ मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें आपको गाइडेंस मिल सकती है अपने करियर में। जो महीने का बीच का भाग है थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा लेकिन फिर भी अथॉरिटी रहेगी। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे इमोशनल बहुत रहेंगे और उसका एक नकारात्मक प्रभाव करियर पर पड़ सकता है। तो ओवरऑल मिला जुला सा ये महीना दिख रहा है करियर के लिए। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है 7वें स्थान को देखते हैं। 7वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए खुद लग्न के स्वामी हैं तो ये महीना भी बिजनेस के लिए अच्छा ही लग रहा है। ओवरऑल सकारात्मकता ही रहेगी क्योंकि सप्तम से अष्टम में मंगल हैं जो खुद धन भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। लेकिन 12 तारीख तक थोड़ा संभल के रहें क्योंकि तब तक शनि आपके सप्तम से छठे भाव में रहेंगे, तो वहाँ पर थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ी रुकावटें ज़्यादा आ सकती हैं क्योंकि शनि महाराज अच्छे फल तो देंगे लेकिन वो वक्री हैं, तो मेहनत बहुत करवाएंगे और शायद उसके रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेंगे, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट आपको कर सकते हैं। तो महीने के जो शुरुआती 12 दिन है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम बिजनेस में आ सकती है। अदरवाइज तो ये महीना आपके बिजनेस के हिसाब से अच्छा ही रहेगा। थोड़ा आपको अपने बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा तभी पॉजिटिविटी आ पाएगी। ऐसा लग रहा है कि समय तो अच्छा है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं और इसीलिए अपने बिजनेस के फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको डिस्ट्रैक्शंस हो गई, वो चीज़ें हो गई जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, एडिक्शंस हो गई, आदतें हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, इन सब में बहुत सुधार करना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपकी ऐसी आदत हो जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है, उस चीज़ को छोड़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है, तभी इस महीने का लाभ उठा पाएंगे। महीना अच्छा दिख रहा है, एक अलग सा आकर्षण रहेगा आपके व्यक्तित्व में और वो आपके बिजनेस को भी मदद करेगा। आपके बिजनेस की जो गुडविल है, उसका मान सम्मान है, जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए जो ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको उनका कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी बुरी आदतों को, डिस्ट्रैक्शंस को, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, तभी आप आगे थोड़ा बढ़ पाएंगे। 2-3 नकारात्मक पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना, ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको एकदम छोड़ मत दीजिएगा, हो सकता है वो आगे चलकर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए, तो फिर आपको कुछ भी आपके पास नया ऑफर आता है आपके बिजनेस में तो आपको उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है और आगे बढ़ना है। इसके साथ ही कुछ इमेच्योर से निर्णय ले सकते हैं, बचकानी सी हरकतें, बचकाने से निर्णय ले सकते हैं अपने बिजनेस में जो आपके बिजनेस को सूट नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान करना है। ये जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स बताए हैं इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। जो महीने का शुरुआती भाग है यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, काफ़ी कार्य करना पड़ेगा। जो महीने का बीच का भाग है अपने बिजनेस को और समझने का मौका मिलेगा, क्या मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं ये समझने का मौका मिलेगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी, कुछ अच्छा स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उस सब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। महीना तो अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। यदि आप टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा, एंटरटेनमेंट से जुड़ा या फिर एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो ये महीना अच्छा है। अब बात करते हैं पैसे की, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, कैसा रहेगा महीना। देखिए, दूसरे और 11वें स्थान को देखा जाता है तो दूसरे स्थान में राहु थे और अब मंगल भी आ गए, यानी कि पूरा महीना मंगल यहीं पे रहेंगे। मंगल खुद धन स्थान के स्वामी है तो पैसा तो इस महीने आएगा। लग्न के स्वामी ऑलरेडी लग्न में है, ये अपने आप में एक अच्छा योग होता है पैसे के लिए। और इसके साथ ही लाभ स्थान में शनि महाराज वापस आ रहे हैं, तो ये महीना, स्पेशली महीने का जो मध्य भाग के बाद का समय है, कि पैसे में उछाल तो आएगी। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके पास थोड़ा दायरा कम होता है कि ऑलमोस्ट सेम ही उनकी इनकम रहती है। हाँ, इंसेंटिव्स वगैरह, ओवर टाइम वगैरह लगा के थोड़ा बहुत उनका जो इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है, उससे ऊपर आ जाता है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन ऑन अ लार्ज ऐसा ही देखने को मिला है कि जो जॉब करते हैं उनका जो दायरा होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कभी कभी जब योग अच्छे चल रहे होते हैं तो अचानक से बहुत पैसा मिल जाता है। तो वैसा ही ये महीना दिख रहा है। जो
मीन लग्न मीन राशि के जातक हैं जो बिजनेस करते हैं, इस महीने आपकी इनकम में अचानक से उछाल आ सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे बड़ा अमाउंट कोई भी शेयर मार्केट आदि में मत लगाइएगा। महीने का जो बीच का भाग है इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। डिटेल्स में जाने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद आप पैसा लगा सकते हैं। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर पैसा लगाइएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा उस पर रिटर्न मिलेगा। खर्चे कहाँ कहाँ पे होंगे इस महीने? यात्रा पर खर्चे होंगे इस महीने, अपने सोशल स्टेटस को, अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करने पर खर्चा होगा। साथ ही में ये जो खर्चे होंगे महीने के शुरुआती भाग में होंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें दोबारा हो सकता है यात्रा पर कहीं जाना पड़े, आप अपनी हॉबीज़ पर खर्चा करेंगे, आप एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। आप स्टूडेंट हो या ना हो, एजुकेशन पर आप इस महीने अवश्य खर्चा करेंगे, यानी कि कुछ नया सीखेंगे, उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो आपको करना पड़ेगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें आपको अपने ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन महीना पैसे के हिसाब से अच्छा है, पैसा काफ़ी आएगा। खर्चा होगा वो भी उन्हीं जगहों पे होगा जहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। यदि बहुत समय से ये चीज़ चल रही है तो इस महीने एंग्जाइटी आपको और हो जाएगी, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होने के चांसेस थोड़े कम ही दिख रहे हैं। मे बी महीने के अंत में यदि आपने प्रयास जारी रखे और सब एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा तो चांसेस है कि महीने के अंत में कुछ हो जाए, लेकिन उसके जो परसेंटेज है होने के वो भी काफ़ी कम ही दिख रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा नहीं है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की जहाँ तक बात है, महीना अच्छा दिख रहा है। यदि बहुत समय से किसी से बातचीत चल रही थी तो हो सकता है इस महीने वो जो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो पा रहा था वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए। और यदि वो होता है तो ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी जल्दी आपका रिलेशनशिप इस महीने स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक सा रहेगा। महीने के शुरुआत में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख को 5वें स्थान में और शनि आ जाएंगे 12 तारीख को 11वें स्थान में। 11वें स्थान में आकर 5वें स्थान को देखेंगे। 12 तारीख के बाद मान लीजिए, या फिर कहिए 15 तारीख के बाद, वहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि शनि और सूर्य जब एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पर बैठ के देखते हैं, उन भावों पर नेगेटिव प्रभाव कभी कभी डालते हैं, स्पेशली लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक अवश्य दिख रहा है। ये जो महीना है ये आपको और विश्वास दिलाने के लिए है कि हाँ आपका रिलेशनशिप अच्छा है। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा इस महीने, जो विश्वास का जो फैक्टर है, ट्रस्ट फैक्टर है, वो और इम्प्रूव हो, वरना आगे चलकर भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए महीना अच्छा, उसको और टालिएगा मत। कई बार हमें दिखता है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं चल रही, इस चीज़ को सुधार सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी आलस कर जाते हैं और वही छोटी सी चीज़ आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। इसके साथ ही ये जो महीना है, यदि आपने थोड़े से एफर्ट्स लगाए तो इतनी स्थिरता आ सकती है आपके रिलेशनशिप में कि आने वाले कई महीने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो 15 से लेकर 30 तारीख का फेज़ है, यदि आपने, या 31 तारीख तक का फेज़ है, या आपने थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ, थोड़े धैर्य के साथ काटा, तो आपका रिलेशनशिप आने वाले कई महीनों तक अच्छा रहेगा। एक दूसरे की तरफ आकर्षण तो बना रहेगा, भले ही लड़ाइयाँ हों थोड़ी बहुत, लेकिन आकर्षण बना रहेगा। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर को कई जगह पर सपोर्ट भी करना पड़ेगा। वो किसी भी तरह का हो, उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप सपोर्ट करेंगे। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पैसों की बात ज़्यादा मत कीजिएगा। इसके साथ यदि आपको लगता है कि चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो रही हैं, वहाँ पर सिंप्लिसिटी लाने की कोशिश कीजिए, बजाय उसको और कंफ्यूज करने के। लगता है कि बहस होने वाली है, विड्रॉ कर लीजिए अपने आप को। और
अथॉरिटेटिव मत बनिएगा, वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, जिनका रिलेशनशिप नया स्टार्ट होगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं अपने पार्टनर से। ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा, कुछ घंटे के लिए, कुछ या फिर 1-2 दिनों के लिए होगा, लेकिन हाँ, उस समय में कोई आपको नकारात्मक या कोई बड़ा निर्णय नहीं लेने से बचना है। वैसे अच्छा ही दिख रहा है ये महीना रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। 7वें स्थान को देखा जाता है और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन क्या है, सप्तम से अष्टम में मंगल और राहु दोनों अंगारक योग बन रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन मैरिड लाइफ में इस महीने आ सकती हैं। और क्योंकि काम त्रिकोण में, यानी कि 3, 7, 11 इनको काम त्रिकोण बोलते हैं, वहाँ पर शनि महाराज आ जाएंगे। शायद भौतिक जीवन के लिए अच्छे रहें, लेकिन मैरिड लाइफ में 12 तारीख के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सप्तम से 11वें में सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख को, तो यहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी दूरियाँ, थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अवश्य होंगी। ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत दूरियाँ अवश्य इस महीने आएंगी आप दोनों के बीच में। ये महीना है एक दूसरे के प्रति जो आपका अनकंडीशनल लव है उसको थोड़ा निखारने का, दिखाने का। ये मत एक्सप्रेस कीजिएगा कि हाँ भैया किसी कारण से ही हम तुम्हें प्यार करते हैं या अपने लाइफ पार्टनर को प्यार करते हैं। आपको ये उनको बिलीव कराना पड़ेगा कि आपका जो प्यार है उनके प्रति वो अनकंडीशनल है, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आगे चल कर आएगी। इस महीने हो सके तो 2-3 दिन का अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी शादीशुदा जीवन से थोड़ा ब्रेक भी ले लें। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि तोड़ देनी है शादी, कहीं अलग चले जाएं, थोड़ा सा समय कभी कभी अलग व्यतीत करते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है, और दोनों के लिए ही ये लागू होता है। आप देखेंगे यदि आपने ये चीज़ करी तो एक फ्रेशनेस आपके मैरिड लाइफ में इस महीने आ सकती है। हो सकता है यात्रा पर जाने का मौका मिले आपको। जनरल प्रेडिक्शंस में ही मैंने बताया था कि हो सकता है आपको इस महीने कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिले। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को उसमें लेके साथ जा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यदि बहुत समय से कोई 1-2 चीज़ अटक रही थी आप दोनों के बीच में, कोई प्रॉब्लम अटक रही थी, आप दोनों चाह रहे थे कि उसका सॉल्यूशन निकले लेकिन नहीं मिल पा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी महीना अच्छा है। 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं, यहाँ पर आपके बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, वो थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। इस महीने में कई बार आपका ध्यान भी भटक सकता है, तो अपने ऊपर थोड़ा धैर्य रखना है, संयम रखना है। आप बंधन में बंधे हुए हैं शादी के, ये हमेशा याद रखना है। इसके साथ में ही कभी कभी बहुत रिजिड हो जाएंगे, बहुत ज़िद्दी हो जाएंगे, और वो भी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं इसमें कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। महीने के बीच के जो 10 दिन हैं इसमें बैलेंस बना के रखना है आपको। हर चीज़ एक बैलेंस्ड वे में आपको आगे लेके जानी है। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि आपने थोड़े प्रयास करे तो बहुत अच्छा समय, सूदिंग समय, एक बहुत ही रोमांटिक समय आप व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले जिनका कोई एग्ज़ाम है उनकी बात करेंगे। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो ठीक ठाक सा रिजल्ट रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम। महीने का जो बीच का समय है, ये समय तो अच्छा है, यहाँ पे भाग्य साथ देगा, लेकिन जल्दबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में, उत्साह में आप कुछ गड़बड़ कर देंगे। वो आपके रिजल्ट पर, आपके प्रिपरेशन पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है उसमें आपका रिजल्ट हो या परफॉर्मेंस, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। 5वां स्थान देखा जाता है, वहाँ पर सूर्य महाराज आ जाएंगे 15 तारीख को। बृहस्पति की दृष्टि पड़ती रहेगी, पूरे महीने पड़ी रहेगी, मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। स्पेशली 15 तारीख के बाद यदि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे और कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपका आ सकता है जो जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरफ वो जाएगा। 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव भी रहेगा क्योंकि 12 तारीख को 11वें स्थान में आ जाएंगे, और सूर्य का प्रभाव। सूर्य और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
सूर्य इसलिए क्योंकि यदि कोई गवर्नमेंट जॉब आप ढूंढ रहे हैं, उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो अच्छा रिजल्ट आपका अवश्य आएगा। ये महीना काफ़ी रिबेलियस रहेंगे आप, हर जगह विद्रोह करेंगे। स्पेशली यदि आप किसी ऐसे संघ, ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे फोरम से जुड़े हुए हैं जो बार बार विद्रोह करते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व हों और सारा नाम बाद में आप पर ही आ जाए। ऐसा कई बार होता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। जो चीज़ें अटक रही थी आपकी स्टडी लाइफ में वो इस महीने पूरी हो सकती हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी और थोड़ा अपने ऊपर विश्वास और बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको एक नई विजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस महीने का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है, क्योंकि नवम स्थान को देखते हैं, मंगल दूसरे भाव से बैठकर इसी भाव को देखेंगे, उनका अपना स्थान है, आपके लिए वृश्चिक बनता है, स्कॉर्पियो। तो वह स्टूडेंट जो हायर स्टडीज़ करते थे और जॉब पाना चाहते थे, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी इस महीने दूर हो सकती हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक, रोमांस आदि की तरफ ज़्यादा मत जाइएगा, चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी आपके लिए। दूसरा, अपने ऊपर फोकस ना करते हुए आप दूसरों को ज़्यादा फॉलो करेंगे, ये भी नकारात्मक रहेगा। और इसके साथ ही कभी कभी बहुत डिटैच हो जाएंगे पढ़ाई से, पैशन एकदम खो जाएगा, और ये भी आप पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है, आपका रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर डिज़ायर्स अचानक से बढ़ जाएंगे और वो भी नकारात्मक हो सकते हैं। इच्छाएं अच्छी होती हैं, एक्सेस में इच्छाएं, एक्सेस में डिज़ायर्स नकारात्मक होते हैं। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, आपकी अचानक से 15 तारीख के बाद इच्छाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि शनिदेव 11वें भाव में आएंगे तो इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और अनप्रैक्टिकल सी आपकी थिंकिंग हो जाएगी, इससे बचिएगा। ओवरऑल तो समय ठीक ठाक दिख रहा है। चलते हैं सेहत की तरफ। महीने के जो शुरुआती 12 दिन हैं थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था, जब जनरल प्रेडिक्शंस बता रहा था कि लग्न और लग्न के स्वामी दोनों पाप कर्तरी योग में रहेंगे, तो थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर अवश्य आएगा। ध्यान दीजिएगा, हाई बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में पैरों में दर्द, ये सब ओवरऑल आपको इस महीने बहुत तंग करेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें कोई इन्फेक्शन, गले के रोग, थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। महीने के बीच के भाग में 10 दिन में जो बीच के हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इस समय अपनी सेहत पर काम करना शुरू कर देंगे, बल्कि इससे थोड़ा पहले ही थोड़े जागरूक होंगे आप 10 तारीख के आसपास, और उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको 15 तारीख के बाद आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। ज़रूर मेहनत कीजिएगा, अपनी सेहत पर चीज़ें बदलेंगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है उसमें या 11 दिन है उसमें आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों में कोई चोट और इसके साथ ही कोई फूड इन्फेक्शन तंग कर सकता है। अब बात करते हैं आपके लिए उपाय। महीने की शुरुआत में ही किसी भी गौशाला में कुछ दान करके आइएगा। गुड़, चारा नहीं दे सकते तो आर्थिक रूप से कुछ दान करके आइएगा। इसके साथ ही आपको शिवलिंग का शहद से थोड़े अभिषेक करना है और उसके बाद 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं शिवलिंग पर, और वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था पाइसेस यानी कि मीन के लिए जुलाई 2022 का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।